हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे के साथ हम अपने घर को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, जिन घरों में काम करने के लिए हेल्पर आती है या फिर घर में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि हेल्प करा देते हैं काम में, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बात वहाँ पे आती है जब आपको बच्चे की ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी है, उसको भी संभालना है और अपने परिवार को भी, और काम करने वाली सिर्फ आप अकेली हैं। तो आज की ये वीडियो उन बहनों के लिए ही है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब छोटा बच्चा हमारे घर में जन्म लेता है तो बहुत खुशी का माहौल होता है, लेकिन साथ साथ में कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं जो शायद एक माँ के लिए होती हैं कि अब किस तरीके से हम अपने बच्चे को भी संभालेंगे और अपने घर के काम भी करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है खुद का ख्याल रखना। जब आप मेंटली फिज़िकली सही फिट होंगे तभी आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी पूरी कर पाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप चिड़चिड़े रहेंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि आप इन जिम्मेदारियों को पूरा कर देंगे। तो सबसे पहली शर्त है कि आपको अपना ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, अपने घर के काम और साथ साथ अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी, उसकी परवरिश। अगर आप इस काम को अच्छे से निभाना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग से स्ट्रेस को दूर कर दीजिए। देखिए, अगर आप चिड़चिड़ी होकर काम करेंगी कि मुझे बच्चा भी देखना है, मुझे घर का काम भी करना फिर भी आपको ही है। आप चिड़चिड़ी रहेंगी, कभी अपना गुस्सा अपने हस्बैंड पे उतारेंगी, कभी अपने बच्चे पे, कभी खुद पे, लेकिन काम फिर भी आपको करना पड़ेगा। देखिए, काफ़ी मेरी बहनों को मैंने देखा है कि जब बच्चा सोता है तो उस टाइम पे वो सोचती हैं कि मैं अब जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब छोटा बच्चा सोता है तो हमें डर रहता है, बार बार में हम उसके पास जा कर के देखते हैं कभी गिर ना जाए, या फिर काम को इतना स्लोली करते हैं, धीरे धीरे करते हैं कि आवाज़ ना हो जाए। अगर बर्तन वॉश करेंगे तो बर्तनों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो बच्चा उठ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जिस टाइम पे बच्चा सोता है आप उस टाइम पे सो जाइए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है कि दिन में सोते हैं और पूरी रात जगते हैं या फिर रोते हैं। ऐसा मेरी बेटी तो करती थी, दिन में सोती थी वो और रात के टाइम पे रोती तो नहीं थी लेकिन सोती नहीं थी, उसको खेलना होता था। तो अगर आप पूरी रात जगेंगे और फिर आप सोचेंगे कि दिन में मैं काम करूं, तो फिर आप चिड़चिड़े होंगे ही होंगे। आपने क्या करना है, जिस टाइम पे आपका बच्चा सोएगा उस टाइम पे आप धीरे धीरे कामों को करेंगी, बहुत टाइम लगा करके। इससे अच्छा है कि आप उस टाइम पे बच्चे के साथ सो जाइए, अपनी नींद पूरी कर लीजिए, ताकि जब आप 2 या 3 घंटे भी अगर सो जाएंगी दिन में तो आप थोड़ा सा मेंटली ठीक रहेंगी। क्योंकि आपकी अगर नींद पूरी हो जाएगी, अच्छे से आपका खाना पीना ठीक रहेगा, तो फिर आपको इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, आप चिड़चिड़ी भी नहीं होंगी और अपने कामों पे फोकस भी कर पाएंगी। जब आपका बच्चा उठ जाता है तो फिर आपको एक तो पहला ये डर नहीं रहता कि अब आवाज़ नहीं होनी चाहिए। आजकल एक ऐसी आपने देखा होगा वॉकर भी आते हैं, अगर ज़्यादा ही छोटा बच्चा है तो पालना भी है, या फिर एक हाई चेयर भी आती है, उस पर भी आप अपने बच्चे को बिठा सकते हैं। अगर आप कपड़े वॉश कर रहे हैं तो आप वहाँ पे हाई चेयर पे बिठा सकते हैं। बीच बीच में आप अपने बच्चे से बोलती भी रहेंगी और आप अपने काम को भी करती रहेंगी। एक तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी, दूसरा जब आपका बच्चा उठ जाएगा तो आपको ये डर बिल्कुल नहीं रहेगा कि अब आवाज़ नहीं करनी है। अगर आपको बर्तन वॉश करने हैं तो आप उसको किचन में लेके जा सकते हो चेयर को, या फिर मतलब आजकल तो पालने पे भी नीचे वो पहिए लगा देते हैं, तो आप उसको भी कहीं पे ले जा सकते हैं। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हैं जो आजकल अवेलेबल हैं, आप उनका मतलब लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो जब बच्चा सोए तो आप अपनी नींद पूरी कीजिए। अगर आपका बच्चा इतना है कि 1-2 साल का है तो आप उसको पास में बिठा सकते हो, कोई सॉफ्ट टॉयज़ दे दिए, या फिर आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्ले गेम हैं छोटे छोटे जो छोटे बच्चों के लिए हैं स्पेशली, वो उनको दे सकते हैं, या फिर कुछ खाने का दे सकते हैं ऐसा जो बच्चा खुद से खा सकता है। तो ऐसी चीज़ों में उसको मतलब बिज़ी कर दीजिए, और फिर वहाँ जो रूम का काम है आप उस टाइम पे कर लीजिए। तो देखिए, एक शेड्यूल के साथ अगर आप काम करेंगे ना तो सब काम मैनेज हो जाते हैं।
दूसरा, बच्चा होने के बाद में जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा सामान है, देखिए अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि जॉइंट फैमिली में हम चीज़ों को उठाकर नहीं रख सकते, हमें हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए आपका जो बेडरूम है वो तो आपका ही है, वहाँ पे ऐसा कर दीजिए कि जो भी फालतू सामान है आफ्टर डिलीवरी उसको एक्स्ट्रा सामान को उठा करके रख दीजिए, जो शोपीस हैं या फिर जो भी फालतू सामान है, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी ही ज़्यादा वो सफाई मांगेगा। तो एक तो आपका ये काम कम हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको एक बॉक्स में रख दीजिए। बाद में जब आपका बच्चा इतना हो जाएगा कि आप मैनेज कर पाएंगे, उनको साफ़ सफाई का टाइम दे पाएंगी, तो फिर आप उनको वापस निकाल लीजिए, ठीक है। अपने मतलब लिमिटेड सामान रखिए अपने घर में। सुबह अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं 8-9 बजे का टाइम होगा, उस टाइम तक आप थोड़ा सा टाइम से उठ जाइए। जो भी आपके ज़रूरी काम हैं, जैसे खाना बनाना ही लगा लीजिए, खाना बनाना है तब तक आप कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हैं कि बच्चे को देख लो, तब तक मैं अपना ये वाला काम फिनिश कर देती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाद में अगर मान लो बर्तन रह जाते हैं या रसोई को साफ़ करना रह जाता है, वो आप बाद में भी कर सकती हैं। क्योंकि एक तो अपने दिमाग से ना, मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्ट्रेस मत रखिएगा बिल्कुल भी कि मेरा घर साफ़ नहीं है, ये नहीं है, कोई क्या सोचेगा। देखिए बच्चे की जो ज़िम्मेदारी होती है, बच्चे का हमारी ज़िंदगी में जो आना होता है, ये समय दोबारा नहीं आएगा। आप अपने घर को फिर समेट लेंगी, फिर सुंदर बना लेंगी, लेकिन जो बच्चे का जो टाइम है वो आपको फिर नहीं मिलने वाला। तो ये वो चीज़ है जिसके लिए शायद हर एक औरत तरसती है। तो जो आपके पास टाइम आया है उसको एंजॉय कीजिए, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो सुबह जब आपके हस्बैंड जाते हैं उस टाइम तक आप अपना ज़रूरी काम निपटा लीजिए जो भी आपको लगता है। और उसके बाद में जैसे झाड़ू पोछा है, अगर आपके पास हाउस हेल्पर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप 2 दिन में एक बार कर लीजिए। जैसे जो आपके शूज़ हैं, चप्पल हैं, उनको आप घर के बाहर निकालना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके घर में इतनी गंदगी होगी ही नहीं। डस्टिंग वगैरह है वो आप हफ्ते में 1 दिन का बना लीजिए शेड्यूल। जैसे आपके हस्बैंड की अगर संडे को छुट्टी है तो उस दिन आप डस्टिंग का काम कर सकते हैं। अगर आपके जैसे कपड़े होते हैं वॉश करने के लिए, तो आपके हस्बैंड शाम को आते हैं, उस टाइम पे आप मशीन लगा सकती हैं। या फिर आजकल जैसे फुली ऑटोमेटिक जो मशीन आती है वो आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ आपने कपड़े डालने हैं, धुले धुलाए आपको मिलेंगे। तो इन चीज़ों पे आप अपना जैसे पैसे लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपने स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। अगर आपके बच्चे की इतनी एज है कि वो वॉकर में घूम सकता है, तो आपके घर में जो भी जैसे फालतू सामान आप हटा दीजिए, ताकि आपकी टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि 2 साल के बच्चे की 1-2 साल के बच्चे की आदत होती है कि कुछ भी उसके सामने होता है वो उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो जो भी नीचे जहाँ तक उसका हाथ जाएगा, ऐसा कुछ भी आपने सामान रख रखा है उसको वहाँ से हटा दीजिए, ताकि आप आराम से अपने काम पे फोकस कर सकें। आपको पता हो कि ऐसा सामान कुछ भी नहीं है नीचे जो बच्चे के लिए हानिकारक है। दूसरा, जैसे लाइट के जो स्विचेज होते हैं, एक तो उनको ऊपर रखिए। अगर मान लो पहले से ही आपका घर बना हुआ है तो आप उन पे सेलो टेप लगा सकते हो, ताकि आपका बच्चा उसमें फिंगर मतलब उंगली वगैरह ना डाल दे, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी बातों पे एक बार फोकस कर लीजिए, फिर आपको कोई टेंशन रहेगी ही नहीं। आपका बच्चा आपके पीछे पीछे वॉकर में घूमता रहेगा और आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगी। एक आप अपने खाने का ध्यान रखिए। काफ़ी मेरी बहनों को मैंने बोलते हुए सुना है कि मैं सारा दिन इतना काम करती हूँ, बच्चे को संभालती हूँ, लेकिन मुझे ये कहने वाला कोई नहीं है कि तू अपना ध्यान रख या फिर तू अपना कुछ खा पी ले। देखिए ये बात बिल्कुल सच है, आपको कोई कहने नहीं आएगा। आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद लीजिए। जब तक आप सोचेंगे कि मुझे कोई दूसरा संभाले, तो फिर आप ऐसे ही बीच में लटकी रहेंगी। आप अपनी ज़िम्मेदारी जिस दिन खुद लेना शुरू कर देंगी तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना खाना पीना प्रॉपर टाइम पे खाइए, अपनी अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे से खुश रहिए, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। कहीं पे अगर आपको ये लगा है कि मेरी बातों से आप सहमत नहीं हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।